इसराइल और हमास के बीच गाजा में बीते एक महीने से जंग जारी है और आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, और वो खबर ये है कि इसराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इसराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब देगा। कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट है गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहाँ पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। बनाया बिल्कुल इत्तेमाद बनाएगा। उनकी इधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। वहाँ पे जाके तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हमें ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही हो। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत में स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले, और मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। लगता तो यह है कि बेनिफिशरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो भी कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। दरअसल इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट है गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये नंबर सामने आए थे, 18,000 इंडियन थे इसराइल में। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे, एक तो जो सीनियर केयर उनके घरों में काम करने वाले इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मनापली है गुजरात की, डायमंड इसराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे, तीसरे थे उनके आपके हाई टेक को जो दूसरे जो इंटरनेट वाले ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीना साहब, अगर देखा जाए तो आप बहुत मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसी में, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैं जो मैंने देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात 2 चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत में स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले, और मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। 3 क्राइसिस जो है इस वक्त जो रिसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सब किया सारी इकानमी, पूरी दुनिया के। अब तीसरा झटका इस चीज का है और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे? वो मेरा मकसद किसी ने आज तक, मैं शाक हूँ चीमा साहब, आज तक मैं शाक अभी तक इस चीज में
کہ آج تک انکلوڈنگ فرام عمران خان، پیٹرز پارٹی، بلاول بھٹو خود باہر کا پڑا ہے، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ، اور چوتھا میرا جو ابھی نیا پرائم منسٹر اور کاکڑ صاحب انگلش بڑی اچھی. آج تک کسی نے روڈ میپ دیا ہے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اکانومی کس طرح جائیں گے؟ صرف ایک بندے نے بات کی ہے، عاصم منیر نے، وہ بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ، اور اس کو بھی کس طریقے سے کریٹیسائز کیا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. میں تو اس کو کریٹیسائز تو کروں گا کہ دس از ناٹ دا آرمیز جاب، لیکن پھر بھی اس میں بینیفیشری تو پاکستان ہی ہے نا. یہ بات تو کرنی چاہیے تھی نواز شریف کو، یہ بات تو کرنی چاہیے تھی شہباز شریف کو. اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ بات ہوئی ہے کہ اسرائیل 1 لاکھ انڈینس کو جابس دے گا. اچھا، یہ جابس کی جگہ کیسے بنی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں جو وہاں پہ کمپنیز ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں پیلسٹینینز بھی کام کرتے ہیں. پیلسٹینینز جو بہت سارے پیلسٹینینز جو کہ اس جنگ میں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر روزگار جو بہت زیادہ روزگار ایسی کمپنیز سے پیلسٹینینز کا لگا ہوا ہے کہ جو کوئی اسرائیل سے وابستہ ہے. اب اس میں جو اسرائیل کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں رپورٹڈلی جو ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کی وہ الاؤ کرے کمپنیز کو ٹو ریکروٹ 1 لاکھ انڈین ورکرز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تقریباً 90,000 پیلسٹینینز جو کہ وہاں پہ جن کے پاس ورک پرمٹ تھا اور وہ وہاں پر کام کرتے تھے، تو وہ ان کا ورک پرمٹ کینسل ہو چکا ہے. اور بہت سارے تو جو ہیں وہ اس جنگ کے دوران ہی نہیں کر پا رہے، اور بے شمار ایسے ہیں کہ جن کا ویسے بھی جو حالات اور تعلقات ہے اس میں ورک پرمٹ کینسل ہو چکا ہے. تو اس بنا پر اب اسرائیل کو ورک فورس کی ضرورت ہے، جس میں انڈیا کو اس وقت بہت بڑا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے کیونکہ ڈیکیڈز پرانے ریلیشنز اور بہت ہی مطلب وہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں ایک ایسے دوستوں کی طرح جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں ان کو سمجھتے ہیں وہ کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں سے ورکرز لیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں اس ڈیسیژن کا کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو